मैं जनाब कहूँगा। तवज्जो भाई, आप मुझे जनाब कहिए, मैं आपको जनाब कहूँगा। बनाया इसलिए था। अच्छा, बुजुर्ग का इंतखाब क्यों किया? बुजुर्ग का इंतखाब इसलिए किया कि वो जानते हैं कि इनका आधा पैर कब्र के अंदर है। सबसे पहले ये खत्म होंगे, जैसे ही खत्म होंगे नौबत मेरी आ जाएगी। तो ये पूरी उनकी सियासत थी। या ये दूसरे लफ्जों में अगर कहिए आप, अगर बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है, तो ये पूरी शैतानत, देखिए शैतान कैसे दिमाग चलाता है। ये पूरी एक शैतानत थी कि इनको बना दिया जाए, चूंकि ये उम्र में ज्यादा है। जब उम्र में ज्यादा है तो बहुत जल्दी मेरी बारी आ जाएगी। जैसे ही ये खत्म होंगे मुझे बना देंगे। और हुआ भी यही, सुनिए तो तारीख में हुआ भी यही। जब यहाँ जमा हुए थे सब लोग, तो ये तय पाया था कि जितने लोग हैं सबकी एक राय ले ली जाए, जिसको ये लोग कहेंगे उसको बना दिया जाएगा। लेकिन जब इनकी बारी आई तो अब किसी का मशवरा नहीं लिया गया कि किसको बनाया जाए। अब इन्होंने यानी खलीफा अव्वल ने एक बात कह दी कि अब मेरे बाद फला साहब आपके खलीफा हो गए, और उनके कहने पे इन्हें खिलाफत मिल भी गई। ये हकीकत में खुलूस नहीं था। इसी चीज को मौलाए कायनात ने बयान किया। मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, इसी बात को मौलाए कायनात ने बयान किया। जब ये लोग खिलाफत का ओहदा देने के बाद मौलाए कायनात के दरवाजे पे आए हैं, और आने के बाद आपसे ये कहा कि या अली बैत कर लो, तो मौला ने एक जुमला कहा था कि खलीफा दोम से जुमला कहा था कि जाओ खिलाफत की ऊंटनी का खूब तुम दूध दूहो। खिलाफत की ऊंटनी का दूध खूब दूहो, इसलिए कि तुम्हें पता है कि ये खिलाफत इसके बाद पलट के तुम्हारे पास आने वाला है। सलावत पढ़े इसका जो फल है वो कौन खाएगा? तुम्हें खाना है। इसीलिए वो दौड़ भी रहे थे सबके यहाँ, घर घर जाके जबरदस्ती खिलाफत के लिए बैयत ली जा रही थी। गौर से सुनिएगा, जबरदस्ती बैयत ली जा रही थी, एक एक घर जाए, और पूरे मदीने ने बैयत करनी थी सिवाय चंद, तकरीबन तारीख में 10 अफराद थे। और वो 10 अफराद जिन्होंने बैयत नहीं की थी वो कहाँ पे थे? सब के सब मौलाए कायनात के घर पे थे। इस अच्छा तारीख ने अल्फाज उनके नाम भी कुछ के लिख दिए, लिखा सलमान, अमान। ये वो अफराद थे जिन्होंने इनकी बैयत नहीं की। क्यों? इसलिए कि उन्हें पैगंबर की हदीस याद थी कि पैगंबर ने कहा था फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि अगर पैगंबर उस जगह पे होते तो जिधर पैगंबर जाते वही हक होता। उन्होंने देखा कि फातिमा उधर नहीं गई बल्कि अली के पास आई। इसका मतलब कि हक अली के पास है, किसी और के पास। सलावत पढ़े। अब सुनिए, इसे गौर से सुनिएगा, शायद कोई नई बात मैं पेश करूं। पूरा मजमा जमा हो गया, पूरे मदीने को इन्होंने जमा कर दिया। क्यों? अब खिलाफत बिल्कुल मिल चुकी है, अब तो खलीफा हैं, तो आप चाहेंगे जाहिर रसूल की जगह पे बैठेंगे। दावत-ए-जुल-शिरा में पैगंबर ने क्या कहा था? कल मैंने बयान किया था, जो भी मेरी मदद का वादा करेगा मेरा खलीफा, मेरा वजीर और मेरा जानशीन होगा। जानशीन किसको कहते हैं? यानी जो जगह पर बैठने का, मेरी जगह पे जो बैठेगा वो क्या हो जाएगा? मेरा जानशीन, जगह पर बैठने वाला हो गया। इसको जहन में रखिए। खिलाफत इनको पूरी मिल गई, जाहिर है कि अब तो सीना चौड़ा हो गया। सीना चौड़ा हो गया, मेरा तो खलीफा वक्त है, इस्लाम के खलीफा हैं। अगरचे नाम के थे मगर कहने को तो इस्लाम के खलीफा हैं। आए मस्जिद नबवी में, मिंबर लगा हुआ है, पैगंबर जिस मिंबर पे बैठते थे वो मिंबर है वहां पे। अच्छा, मिंबर बना किस चीज का था जिसमें पैगंबर बैठते थे? जिस लकड़ी से पैगंबर का मिंबर बना था, तवज्जो चाह रहा हूं, जिस लकड़ी से पैगंबर का मिंबर बनाया गया था, जिस दरख्त की लकड़ी थी, उसको कहा जाता है सतूने हन्नाना। दरख्त सतूने हन्नाना एक दरख्त था,
हुआ ये कि पैगंबर उस दरख्त के नीचे खड़े होके खुतबा दे रहे थे। जुमे में मौलाना खुतबा देते हैं ना खड़े होके, पैगंबर उस दरख्त के साये में खड़े होके वहां के मुसलमानों को खुतबा दे रहे थे। जब पैगंबर का खुतबा खत्म हुआ, खत्म होने के बाद पैगंबर जाहिर है वहां खड़े तो नहीं रहेंगे 24 घंटे, खुतबा खत्म हुआ, पैगंबर वहां से जाने लगे। सुनिए, जब पैगंबर खुतबे को खत्म करने के बाद उस दरख्त से हट गए तो पैगंबर की मोहब्बत में इस दरख्त ने रोना शुरू कर दिया। तवज्जो, इस दरख्त ने रोना शुरू कर दिया। जब ये दरख्त रोने लगा तो पैगंबर ने कहा कि ये दरख्त चूंकि मेरी मोहब्बत में रो रहा है, लिहाजा ये दरख्त जन्नती दरख्त है। ये जुमला कहूँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत में रोएगा वो जन्नती होता है। सलावत पढ़े। दिल में मोहब्बत थी तो पैगंबर ने उससे मिंबर बनवा लिया। आज जल्दी नहीं रहे तो वापस नहीं जाना है। पैगंबर ने उससे मिंबर बनवा लिया, अब वो मिंबर बन गया। ठीक है, पैगंबर के पास रहने लगा। सुनिए, कितने जीनों का था ये मिंबर, कितनी उस पे जीने कितने थे? एक तो मसनद होती है, उसके बाद सीढ़ियां होती है जिसमें पैगंबर बैठते हैं, 4 था। इसका मतलब तारीख पूरी है, हमारे यहाँ भी है, ईसाई एक मौर्रिख है उसने भी इस चीज को लिखा है कि जिस मिंबर पे पैगंबर खुतबा देते थे वो था 4 जीनों का। अब यहाँ 2 किस्म की रवायत है। हमारे यहाँ बाज में है कि जब इन्हें खलीफा बना दिया गया और फातिमिया है, अय्याम फातिमिया में अगर इसे आप नहीं सुनिएगा तो फिर कभी नहीं सुनिएगा। जब बना दिया गया तो ये खुशी खुशी सारा मजमा पूरे मदीने वाले जिन्होंने बैत की थी सब के सब आगे मस्जिद में। अब ये आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद मिंबर के पास आए। जाहिर है कि मसनद जो थी वो पैगंबर की थी, इहतराम भी तो जरूरी है ना। इन्होंने मसनद पे नहीं बैठे। हमारे यहाँ जो रवायतें हैं उसके एतबार से ये पहले सीने पे बैठ गए, लेकिन जो ईसाई मौर्रिख ने लिखा है उसने लिखा कि नहीं, पहले पे नहीं, पैगंबर का एहतराम किया, मसनद पे नहीं बैठे, तीसरे जीने पे जाके बैठ गए। ये हुआ जल्दी जल्दी, ये इस छोटी सी तारीख उसने बैठे पहले पे दूसरे पे। जब इनका दौर खत्म हुआ, दूसरे साहब का जब दौर आ गया, वो जाने के बाद कहाँ बैठ गए? दूसरे जीने पे बैठे। पैगंबर का एहतराम देखिए हर एक कर रहा है, कितने अच्छे लोग हैं। पैगंबर का एहतराम कर रहे हैं, क्योंकि मसनद किसका था? पैगंबर का। जाहिर है वो ये पैगंबर के खलीफा हैं, पैगंबर की जगह तो बैठ नहीं सकते, तो एहतराम किया। चलिए हम मान लेते हैं पहले पे बैठे, दूसरे साहब आए दूसरे पे बैठे, तीसरे साहब आए तो गुजर गए 25 साल। कितने साल गुजर गए? पहले दूसरे और तीसरे जीने में 25 साल। एक शख्सियत ऐसी है जो अब तक खामोश थी 25 साल। 25 साल के बाद लोग फिर से आते हैं उसी दरवाजे पे, जिस दरवाजे पे उन्हें 25 साल पहले आना चाहिए। जिस दरवाजे पे उन्हें 25 साल पहले आना चाहिए था, वो वहां पे आ रहे हैं 25 साल के बाद। जाहिर है कभी कभी कुछ हुकूमतों से लोग उकता जाते हैं, उल्टे सीधे लोग जब हुकूमत में आ जाते हैं, जैसे आज के जमाने में आप लोग उकता चुके हैं। अल्लाह करे जितनी जल्द हो सके ये खत्म हो। ठीक है, तो 25 साल तक लोगों ने देखा, लेकिन समझ गए हैं कि वो दीन, वो इस्लाम जो हमें मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिल सका। आए इस दरवाजे पे, मौला ने पहले मना कर दिया, मुझे तुम्हारी हुकूमत की जरूरत नहीं है भाई, जो इलाही नुमाइंदा हो तुम आके मुझे बना रहे हो, तुम्हारी हैसियत क्या है? मुझे तो रसूल बना के गए हैं। लेकिन बहुत इसरार हुआ। इस इसरार के ऊपर मौला कायनात ने जाहिरी हुकूमत को कबूल किया। देखिए जितने भी मासूमीन हैं वो जाहिरी हुकूमत पे आते हैं, बातिनी हुकूमत तो वो जब से पैदा हुए हैं, जब से उनका नूर खल्क हुआ है, उस वक्त से रुए जमीन पे वो खलीफा है।
और ऐसे खलीफा हैं कि अगर वो न होते तो हम और आप न होते, कायनात न होती, उनके सदक़े में पूरी कायनात खल्क़ हुई है। वो इशारा कर दें तो दीवार मिट्टी की रहे और सोने की होने लगे। आए 25 साल गुजर गए ना, मौला कायनात को बज़ाहिर मौला ने कबूल कर लिया, ज़ाहिरी तौर पे कबूल किया। अब सबको ये तशवीश थी, अच्छा हम और आप भी अगर होते, खुदा न खास्ते इतने बहके हुए, तो हमें भी ये तशवीश होती कि भाई सबने एहतराम किया पैगम्बर का, ठीक, पहली हुकूमत ने भी एहतराम किया, दूसरी हुकूमत ने भी एहतराम किया, तीसरी हुकूमत ने भी एहतराम किया। अब जाहिर है अली तो दर्जे औला एहतराम करेंगे, पैगम्बर का एहतराम करेंगे। यही सबके जहन में चल रहा था कि आखिर आज ये देखा जाए कि अली कहाँ बैठते हैं। खलीफे अव्वल ने एहतराम किया रसूल का, रसूल की जगह पे नहीं बैठे। खलीफे दोम ने एहतराम किया रसूल का और खलीफे अव्वल का, तो न रसूल की जगह पे बैठे न खलीफे अव्वल की जगह पे बैठे। खलीफे सव्वम जब आए तो उन्होंने एहतराम किया रसूल का, तो रसूल की जगह को छोड़ा, एहतराम किया खलीफे अव्वल का, उनकी जगह को छोड़ा, एहतराम किया खलीफे दोम का, उनकी जगह को छोड़ा। अभी एक जगह सिर्फ बची थी। तो खलीफे सव्वम जब आए हैं तो ये आने के बाद वहां बैठे जो तीसरी जगह खाली थी। अब 25 साल के बाद ये हुकूमत आ गई मौलाए कायनात के पास। पूरा मजमा इस चीज को देखने के लिए आ रहा है कि आखिर अली कहाँ बैठेंगे। अली भी तो एहतराम करेंगे, अली भी तो एहतराम करेंगे, देखा ये जाए अली कहाँ बैठते हैं। उस मिंबर पे बैठेंगे तो ये देखना होगा कि किसकी भी एहतरामी कर रहे हैं, और अगर वहां नहीं बैठे तो हो सकता है कि अली क्या करें, दूसरा मिंबर बनवाए। अच्छा, दूसरा मिंबर अगर नहीं बनवाते हैं तो हो सकता है अली जमीन पे बैठ जाए। ये पूरा मजमा आपस में सोच रहा था। मौलाए कायनात चले, नहजुल बलागा का जुमला है, इस तरीके से चले कि हसन हुसैन, इतनी भीड़ थी कि हसन हुसैन कुचले जा रहे थे। इतना मजमा मौलाए कायनात चले और चलते चलते मिंबर के पास आए। मिंबर के पास आने के बाद मौला ने मिंबर को देखा और मुस्कुराए। देखिए, इमाम का मुस्कुराना मसलहत से खाली नहीं होता। मौला ने मिंबर को देखा, देखने के बाद मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद जरा सा और आगे बढ़े। मौला आगे कदम बढ़ा रहे थे, लोगों के दिल थक थक इधर कदम आगे बढ़ रहा था, लोग ये सोच रहे थे अली करना क्या चाहते हैं, अली आखिर करेंगे तो क्या करेंगे। इधर मौला ने कदम को आगे बढ़ाया। अब मेरे अल्फाज हैं, आप संभालिएगा, कैसे सुनिएगा। मौला मिंबर के पास गए, मुस्कुरा के मजमे को देखा, और देखने के बाद क्या किया, अपने कदम को उठाया। उठाने के बाद पहले पे कदम रखा, दूसरे पे कदम रखा, तीसरे पे कदम रखा, और वहां जाके बैठे जहां रसूल बैठे। मुस्कुराए और पहले सीने पे कदम रखा, पहले सीने पे कदम रखा, दूसरे सीने पे कदम रखा, तीसरे सीने पे कदम रखा, जाके वहां बैठे जहां रसूल बैठते थे। इसलिए कि अली थे जानशीन। जानशीन वो होता है जो जगह में बैठने का अली थे जानशीन, इसलिए अली वहां बैठे जहां रसूल बैठते थे। तो एक बात तो तय हो गई कि अली से पहले जिन लोगों ने अली के हक को गस्ब किया था, वो भी ये जानते थे कि हम रसूल के खलीफा हैं, जानशीन। अगर जानशीन अपने आप को समझते तो वहां बैठते जहां रसूल बैठते थे। उस जगह को छोड़ा, इधर मौला मिंबर पे गए और रसूल की जगह पे अभी मौला बैठे हुए थे कि एक बुजुर्ग सहाबी दूर से खड़े हुए, और खड़े होने के बाद मौला को देख के मुस्कुरा के एक जुमला कहा, अरे बड़ी मुद्दत के बाद आज हक अपनी जगह पे।
से बुलंद सलाम। सहाबी तो बहुत लोग थे। बामारिफत सहाबी ने देखा और देख के एक जुमला कहा, बड़ी 25 साल का अरसा था, आज हक अपनी जगह पे आ गया। मौला ने मिंबर पे देखा बास चेहरों को, देखा बास चेहरे बड़ी हैरत से देख रहे हैं, बड़े ताज्जुब से देख रहे हैं। बास ऐसे चेहरे जैसे ही मौला ने देखा वो इमाम वक्त है, दिल की हालत को पढ़ लेते हैं कि सामने वाला सोच क्या रहा है। देखा बड़ी हैरत से देख रहे हैं तो मौला ने एक जुमला कहा। मौला ने फरमाया कि तुम मुझे ताज्जुब से क्यों देख रहे हो? अमा मैं इस लकड़ी के मिंबर पे रसूल की जगह पे आके बैठ गया तो तुम्हें ताज्जुब हो रहा है? मेरे पांव वो हैं जो दोष रसूल इस बात को हो रहा है मैं लकड़ी के मिंबर पे बैठ गया, इसलिए कि अली क्या थे? जानशीन थे। कल से गुफ्तगू हमारी इस उन्वान पे आ गई, यहाँ तक पहुंचे थे। अब ऐसे मरहले में पैगंबर के बाद जो मरहला पेश आया, ऐसे मरहले में जिस जात को हमें पहचानना था, पैगंबर ने एक कुतुब नुमा दिया था हमें। कुतुब नुमा जानते हैं ना, जो किबला की सिमत बताती है कि किधर किबला है। अगर आपको नमाज पढ़ना हो तो कुतुबनुमा पहले जमाने में चलता था। वो क्या आज मोबाइल में आ गया है, वही चीज है मोबाइल में आ गई तो रखिए फौरन वो लोकेशन बताया था, हाँ किबला किधर है, पूरा पश्चिम किधर है। तो पैगंबर ने अपने बाद, चूंकि पैगंबर को पता था कि मेरे बाद क्या होने वाला है, पूरी वसीयत मौजूद है जो मौलाए कायनात को पैगंबर ने की थी। तवज्जो चाह रहा हूँ। ऐसे में एक कुतुबनुमा दिया था पैगंबर ने। वो कौन था? वो एक जात थी जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। क्यों? पैगंबर ने कहा था फातिमा तो बस अकुम मिन्नी। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी साहब फरमाते हैं कि फातिमा तो बस अकुम मिन्नी का मतलब ये नहीं कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, ये मकसद ही नहीं है पैगंबर के कहने का फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा नहीं। फिर क्या कहना चाहते हैं पैगंबर? पैगंबर कहना चाहते थे फातिमा तो बस अकुम मिन्नी, यानी फातिमा मेरे वजूद का टुकड़ा है। बहुत फर्क है जिस्म के टुकड़े और वजूद। फातिमा मेरे वजूद का टुकड़ा है, इसका मतलब क्या है? यानी जो फातिमा करेगी गोया वो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही फातिमा करेगी। वजूद का टुकड़ा मतलब ये है, ठीक है। एक जात थी, कौन थी वो? जनाबे फातिमा ज़हरा। इसीलिए मैंने इस पूरे बैकग्राउंड को बयान किया। एक जात थी। पैगंबर की एक हदीस है, मम्माद वलम यारिफ इमाम ज़माने ही मात अमीततन जाहिलिया। जो मर जाए और अपने ज़माने के इमाम को न पहचाने, उसकी मौत जाहिलियत की मौत है, यानी कुफ्र की मौत है। जाहिलियत से मुराद ये नहीं कि बगैर पढ़ा लिखा, ठीक? जाहिलियत से मुराद नहीं कुफ्र की, जो पैगंबर आने से पहले कुफ्र का जो माहौल था, गोया उसने इमाम को अगर नहीं पहचाना हो। यही बात जो है एक जगह पेश है। आयतुल्लाह अमीर, गौर कीजिएगा, देखिए ज़ात फातिमा ज़हरा को पहचानिए। आयतुल्लाह अमीर नाम सुना है आपने? इन्होंने एक किताब लिखी है अल-गदीर। अल-गदीर, गदीर के ऊपर गदीर के बारे में लिखी जाने वाली इससे बड़ी किताब अभी तक नहीं लिखी गई है।
पूरे वाक़े गदीर और कितने जिल्दों में है ये? तकरीबन 29 जिल्दों में है या उससे ज़्यादा है, अलग अलग चाप है, 24, 29, 22 जिल्दों में ये किताब है गदीर के ऊपर। इस किताब को लिखने के लिए आयतुल्लाह अमीनी ने जहाँ जहाँ भी कई मुल्कों का सफ़र किया है, आज से तकरीबन 70-80 साल पहले कई मुल्कों का सफ़र किया है, जिसमें एक मुल्क आपका भी है। हिंदुस्तान भी आए हैं। हिंदुस्तान कहाँ पे? लखनऊ में। उन्हें जब ये पता लगा नासिरिया लाइब्रेरी में अबकातुल अनवार जैसी किताब है जिसमें गदीर पे लिखा गया है, तो वो यहाँ तक आए हैं और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने यहाँ से जमा किया अल गदीर को लिखने के लिए। इसी गदीर को लिखने के लिए वो एक मरतबा पहुँचे शाम। सुनिए, शाम किसका मरकज था? बनी उमैया का। माविया कहाँ पे हुकूमत करता था? शाम में। और शाम वालों का मिजाज कैसा बना दिया था उसने? ऐसा मिजाज था कि जो ऊंट और ऊँटनी में फर्क नहीं जानते थे, ऐसा मिजाज था शाम वालों का। अगर बनी उमैया ने कह दिया ऊंट तो सब कहते थे ऊंट, चाहे वो ऊँटनी रहे। ये मिजाज था उनका, ऐसा मिजाज। अल्लामा अमीनी पहुंचे शाम। जब शाम पहुंचे तो वहाँ की जो अहले सुन्नत, जो कि बहुत बड़ी शख्सियत थी अल्लामा अमीनी की, जो अहले सुन्नत उलमा थे, कुछ उनके पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं आका आप हमारे साथ दावत खा लीजिए। इन्होंने पहले मना कर दिया, अल्लामा अमीनी ने मना किया कि भाई मैं तो अपने काम से आया हूँ, इतनी फुर्सत नहीं कि मैं दावत खाऊँ आपके यहाँ, वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत इसरार हुआ कि नहीं, सब उलमा होंगे वहाँ पे और हम चाहते हैं कि आप आइए हमारे दस्तरखान पे बैठिए। अल्लामा अमीनी इन लोगों की शरारतों से वाकिफ थे। उनका मुझे पता है कि तुम मानोगे नहीं, लेकिन देखो एक शर्त पे मैं कबूल करूंगा तुम्हारी दावत का। क्या का शर्त ये है कि वहां पर मुझसे तुम लोग कोई सवाल न करना। सुनिए अजीज, मुझसे कोई सवाल नहीं करना, सिर्फ मैं दावत खाने आ रहा हूँ, दावत खा के खुदा हाफिज। का ठीक है। पहुंचे अल्लामा अमीनी। पहुंचने के बाद दस्तरखान सज गया, बैठे, सबने खाना तनावुल फरमा लिया, खा लिया। अब जब उठने लगे तो किसी ने कहा कि एक एक हदीस हो जाए, एक एक हदीस हो जाए। चलिए कोई बात नहीं भाई, अब यहाँ बैठे हैं, जब उलमा जमा होंगे तो हदीस की तारीख यही तो बातें होंगी, एक एक हदीस हो जाए। अल्लामा अमीनी ने सबने एक एक हदीस पढ़ना शुरू किया। अल्लामा अमीनी ने भी एक हदीस पढ़ी। उन्होंने हदीस पढ़ी कि पैगंबर ने फरमाया मम्मात है वलम यारिफ इमाम ज़माने ही मात मीततन जाहिलिया, जो भी मर जाए और अपने ज़माने के इमाम को न पहचाने, उसकी मौत कुफ्र की मौत है, जाहिलियत की मौत है। ये हदीस पढ़ के अल्लामा अमीनी ने वहाँ जो अहले सुन्नत उलमा थे एक सवाल किया, कहा ये हदीस आपके यहाँ है या नहीं है? सुनिए, ये हदीस आपकी किताबों में है या नहीं है? जितने उलमा बैठे थे सब ने कहा कि हाँ ये हदीस हमारे यहाँ भी है, यानी मोतबर है। पहले देखिए उलमा का तरीका ये होता है, पहले बात को मनवा लेते हैं फिर नतीजा लेते हैं। क्या ये मोतबर हदीस है आपके यहाँ? कहा हाँ बिल्कुल मोतबर हदीस है कि पैगंबर ने फरमाया मम्मात वलम यारिफ इमाम ज़माने ही मात मीततन जाहिलिया, कि जो भी अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। सबने जब इकरार कर लिया तो अल्लामा अमीनी ने बहुत आहिस्ता से एक जुमला कहा ये बताओ कि क्या फातिमा ज़हरा अपने ज़माने के इमाम को पहचानती थी या नहीं ये बताओ कि शहजादी फातिमा ज़हरा अपने ज़माने के इमाम को पहचानती थी या नहीं पहचानती थी? अच्छा, किसमें जुर्रत है पूरे आलम इस्लाम में जो ये कह दे कि फातिमा अपने जमाने के इमाम को नहीं पहचानती थी? उन्होंने कहा ये बताओ फातिमा जाहिलियत की मौत मरी या ईमान की? पूरा मजमा खामोश, ऐसे लग रहा था जैसे परिंदा सबके सरों पे बैठ गया। सारा मजमा खामोश, इसलिए कि अगर कोई ये कह दे
कि फातिमा अपने जमाने के इमाम को पहचाने बगैर मर गई, यानी जाहिलियत की मौत मरी, तो वो डायरेक्ट दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसलिए कि पैगंबर ने मुतअद्दिद मकामात पे फातिमा के लिए कहा, फातिमा तो बस तुम मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है। यानी अगर फातिमा जाहिलियत की मौत मरेंगी तो रसूल भी जाहिलियत की मौत, बहुत बड़ी बात है। अगर फातिमा खुदा न खास्ता जाहिलियत की मौत, क्योंकि पैगंबर ने कहा मेरा हिस्सा है, फातिमा वो है जो मेरे पहलू का हिस्सा है। मुख्तलिफ हदीसें पैगंबर ने फरमाई। एक मर्तबा जब सब मजमा खामोश हो गया तो अल्लामा अमीनी ने एक सवाल और किया, ये बताओ कि फिर फातिमा का इमाम कौन था? अगर तुम ये कहते हो कि फातिमा उनके पीछे गई जिन्हें उम्मत ने सकीफा में बनाया था, तो ये झूठ है, इसलिए कि फातिमा इनसे नाराज गई है। सलावत पढ़े। बनाया था, फातिमा ने इनको अपना इमाम माना था, तो झूठ है। इसलिए कि ये आए हैं माफी मांगने के लिए, आए हैं शर्मिंदा होके आए हैं। फातिमा ने मुंह फेर लिया है, मुंह फेर लिया है। तो अगर ये कहते हो तुमने झूठ कहा, अब बताओ कि फातिमा का इमाम कौन था? इसका मतलब मैंने क्या कहा था, पैगंबर ने क्या दिया था, एक कुतुबनुमा दिया था कि मेरे बाद जब हालात खराब हों तो देखना फातिमा किधर जा रही है, जिधर फातिमा जाएंगी वही उम्मत का इमाम होगा। हमने पूरी तारीख में, चाहे वो शिया की तारीख हो या अहले सुन्नत की तारीख, हमने देखा कि फातिमा एक लम्हे के लिए भी अहले सकीफा की तरफ नहीं गई। फातिमा जब भी गई है तो अली की तरफ गई। इसका मतलब ये है कि आज जो हम कलमा पढ़ रहे हैं वही कलमा सही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। सलावत पढ़े। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये है जनाब फातिमा कि अगर रात फातिमा को कोई छोड़ दे तो गोया वो इस्लाम, दायरे इस्लाम से बाहर है। इस्लाम नहीं, वो दायरे इस्लाम से खारिज है। इस्लाम, वो चाहे इस्लाम की बात करता रहे, अपना नाम है इस्लाम रख ले, तो अपना नाम देख इस्लाम रख ले रहा है वो, तो भी अगर फातिमा को उसने छोड़ दिया है तो वो शख्स दायरे इस्लाम से बाहर है। क्यों? इसलिए कि इमाम कौन है ये फातिमा ने बताया। कसम खुदा की, क्या ये मकाम नहीं है कि हम शुक्र करें कि परवरदिगार आलम ने हमारे दिल में फातिमा की मोहब्बत रखी? क्या ये मकाम नहीं है कि हम शुक्र करें कि हम आज अज़ाए फातिमा पे बैठे हुए हैं, जिक्र फातिमा सुन रहे हैं? ये शुक्र का मकाम है या नहीं है? जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। क्यों? इसलिए कि जो इस्लाम रसूल हमें दे के गए थे, फातिमा के तवस्सुल से हम उसी इस्लाम पे चल रहे हैं। इसीलिए पैगंबर ने जनाब सलमान को मुखातिब करके जुमला कहा था। सुनिए, एक हदीस सुन लीजिए। पैगंबर ने जनाब सलमान से कहा था, 10वें दर्जे के सहाबी रसूल, ईमान के 10वें दर्जे पे फाइज जुमला कहा था कि या सलमान हुब्बु फातिमा यनफउका मिअता मुतिन। ऐ सलमान, फातिमा की मोहब्बत तुम्हें 100 जगह पे फायदा पहुंचाएगी। मिअता मुतिन यानी 100 जगह पर फातिमा की मोहब्बत तुम्हें फायदा पहुंचाएगी। अच्छा, ये 100 जगह कैसी है? फिर पैगंबर ने फरमाया, ऐसरुहुन्ना, इन सबसे आसान कौन सी जगह होगी जहां फातिमा की मोहब्बत हमें फायदा देगी? का ऐसरु मवातिन अल-मौत वल-क़ब्र वल-हिसाब वल-हश्र। चूंकि ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? इसे पैगंबर कहते हैं सबसे आसान जगह ये है जहां मोहब्बत फातिमा तुम्हें फायदा देने वाले। तवज्जो अज़ीज़ों, अल-मौत सबसे आसान जगह मौत है। जानते हैं मौत किसको कहते हैं? मौत कौन सी जगह, किस जगह को कहा जाता है? जब मौत सामने खड़ी होती है ना इंसान के,
कोई मर के आया हो तो बताए कि क्या हालत होती है। लेकिन रवायतें क्या कहते हैं, जब मौत इंसान के सामने खड़ी होती है तो अच्छा चर्ब ज़बान खतीब भी खामोश हो जाता है, बोल नहीं पाता, उसकी जबान नहीं खुल पाती। लोग देखते रहे, इस दुनिया से जा रहा है, इधर दुनिया को छोड़ना है, दूसरी दुनिया में दाखिल होना है। ऐसा हू का आलम होता है कि इंसान की जबान लोग 10 मरतबा कहते कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, लड़खड़ाने लगती है। यानी ऐसे हालात मौत के वक्त हो जाते हैं। कसम खुदा की, ऐसी जगह पे अगर कोई चीज हमें फायदा पहुंचाने वाली है तो वो फातिमा की मोहब्बत है। खुदा न करे कि हम फातिमा की मोहब्बत के बगैर चले जाएं, वरना क्या हश्र होने वाला है। ये सबसे आसान जगह पैगंबर बता रहे हैं, कौन सी है? एक अलमौत, यहाँ पे फातिमा की मोहब्बत आपके काम आने वाली है। एक जगह और बता दूं, वल कब्र, हश्र के बारे में मैं परसों गुफ्तगू कर चुका। वल कब्र, कब्र में फातिमा की मोहब्बत काम आने वाली है। कौन सी मंजिल है कब्र की? एक हदीस है पैगंबर की, सही है हदीस है कि अच्छा हमारे एक जुमला बोला जाता है, कब्र का हाल मुर्दा जाने। कभी कभी मुहावरे गलत इस्तेमाल होते हैं। कब्र का हाल मुर्दा नहीं जाने, बल्कि किसको जानने की जरूरत है? कब्र का हाल जिंदों को जानने की जरूरत है, ताकि कब्र में जाने से पहले कब्र का इंतजाम करके जाए। सख्त बात है थोड़ी सी। तो कब्र कहा था मुर्दा जाने, मुर्दा नहीं, जिंदों को जानने की जरूरत है कब्र में होने वाला क्या है। इसलिए पैगंबर ने फरमाया कि कब्र का हाल पैगंबर बता रहे हैं। क्या देखो कब्र कौन सी जगह है? कब्र के लिए पैगंबर ने कहा कि कब्र वो जगह है जो रोजाना 5 आवाजें देती है। 5 आवाजें कब्र आवाजें रोज देती। क्या है? कब्र कहती है अना बैतुल वहदा, कहती है कि मैं तन्हाई का घर। कब्र कहती है मैं तन्हाई का घर हूं, लिहाजा जब मेरे पास आना तो अकेले मत आना, एक मददगार लेके आना। फिर कब्र कहती है अना बैतुल वहदा, मैं तन्हाई का घर हूं। फिर कब्र कहती है कि जब अब मेरे पास आना तो अना बैतुल ज़लमा, मैं तारीकी का घर हूं, अंधेरे का घर हूं। फिर जब मेरे पास आना तो चिराग लेके आना, अंधेरा है ना वहां पे। कब्र कहती है रोजाना ये 5 आवाजें देती है कि मैं तारीकी का घर हूं, लिहाजा जब मेरे पास आना तो चिराग लेके आना। फिर कब्र कहती है अना बैतुत तुराब, मैं मिट्टी का घर हूं, लिहाजा जब मेरे पास आना तो बिस्तर लेके आना। शायद इसी वजह से, चूंकि कब्र तुराब का घर है, तो हमने अबू तुराब को चुन लिया। मैं मिट्टी का घर हूं, जब मेरे पास आना तो फिराश लेके आना, यानी बिस्तर लेके आना। फिर कब्र आवाज देती है कि देखो मैं कीड़ों मकोड़ों का घर हूं, ना बैतुल हयात, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं। फिर क्या करना? जब मेरे पास आना तो जहर लेके आना। तिरियाक का लफ्ज है, तिरियाक यानी जहर लेके आना जब मेरे पास आना तो, क्योंकि कीड़े मकोड़े हैं ना, तो उन्हें कैसे मारा जाएगा, ये आवाज देती है। कब्र मुख्तलिफ आवाजें रोज दे रही है। ऐसे घर में होता क्या है, जहां पर इंसान को कोई भी साथ नहीं देता, जहां पर आपका कोई मददगार नहीं है, दोस्त क्या साथ देंगे? दोस्त से गुजारिश करनी पड़ती है कि भैया वो नमाज़ वहशत पढ़ देना। बच्चे इधर इंतकाल हुआ, उधर सबसे पहले जो नजर जाती है मीरास को कैसे बांटा जाए। तो वो कहाँ तक जा रहे हैं आपके साथ? कब्र तक। अगर बच्चे बहुत अच्छे हैं, परवरिश बहुत अच्छी है, तो आपको कब्र तक उतार के एक आध बात होती है, मेरी सर्विस करा देती, यही ना होता है। क्यों? ये उससे आगे नहीं जा सकते। अहबाब कब्र तक पहुंचा के आपको छोड़ के चले आएंगे, रिश्तेदार कब्र तक जाएंगे, उसके बाद छोड़ के चले आएंगे,
माल दौलत एक कफन दे के पीछे हट जाएगा, चाहे जितना माल हो, ठीक है ना, तो वहां अलमारी है ना, तो कफन में जेब होता है, आदमी कहाँ लेके जाए, यही छोड़ देगा। एक कफन उससे नसीब हो सकती है और कुछ उससे नसीब नहीं होगा। तो हमने बहुत कमाया पैसा, पूरी जिंदगी गुजार दी पैसा कमाने में, लेकिन उस पैसे से जो हमें काम आ रहा है वो सिर्फ एक कफन है, सब कुछ हमने छोड़ दिया। अच्छा, ओहदा, बहुत बड़े ओहदे पे हम फाइज थे, जैसे ही आंख बंद हुई ओहदा भी खत्म हो गया। तवज्जो मेरे अजीजों, जैसे ही आंख बंद हुई सब कुछ रुखसत हो गया। अब हम पहुंचे हैं कहां पे? ऐसे घर में जो अंधेरे से भरा हुआ, जहां तारीकी ही तारीकी है, ऐसा घर जो तन्हाई से बिल्कुल तन्हा घर है, ऐसा जो कीड़े मकोड़ों से, यानी ऐसे घर में जब हम पहुंचे हैं, जब हमारे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, हमारे बच्चों ने साथ छोड़ दिया, हमारी औलादों ने साथ छोड़ दिया, हमारे बेटे ने साथ छोड़ दिया, हमारे भाइयों ने साथ छोड़ दिया, हमारे अहबाब ने साथ छोड़ दिया, हमारे रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, हमारे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, जो दौलत कमाई थी उसने साथ छोड़ दिया, जो ओहदा था उसने साथ छोड़ दिया। ए अजीजों, जहां पर इंसान का साथ पूरी कायनात छोड़ देती है, वहां पे मोहब्बत फातिमा। लब्बैक या ज़हरा, 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 लब्बैक या ज़हरा। इमाम ज़माना बुलंदर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्र कीजिए, फख्र कीजिए, परवरदिगार आलम ऐसी जात की मोहब्बत था, हुब्ब फातिमा, ये मोहब्बत आपके दिलों में परवरदिगार आलम, ये है जात है। लेकिन इस जात के लिए जिसको मुसलसल पैगंबर ने मेंशन किया, मुसलसल यहाँ तक पैगंबर ने कह दिया कि जिसने फातिमा को वसीयत किया, तकलीफ पहुंचाई गया उसको तकलीफ पहुंचाई। पैगंबर के बाद आप अय्याम फातिमिया मना रहे हैं ना, अभी अय्याम अज़ा भी मनाते हैं मुहर्रम में, जानते हैं दोनों में फ़र्क क्या है? अय्याम फातिमिया और अय्याम अज़ा जो मुहर्रम में मनाते हैं, क्या फ़र्क है दोनों में? छोटा सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि मुहर्रम वो है, अय्याम अज़ा वो है कि जहाँ पर माओं के सामने बेटों को कत्ल किया गया था, लेकिन अय्याम फातिमिया वो है जहाँ बेटों को सामने माँ को तमाचे लगाए गए। अजरुकुम अल्लाह। हाँ, कितनी सख्त मंजिल है। मैं रवायत पढ़ रहा था, जानते हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में रवायत है कि मौला मदीने की कुछ गलियों से नहीं गुजरते थे। इस वाक़े के बाद मौला उस गली से जाना छोड़ दिया था। मौला ने एक मतलब ये सवाल किया, आका ये बताइए कि आप इस गली से क्यों नहीं गुजरते? मौला ने गर्दन को झुका के एक जुमला कहा था, अरे मैं जब भी इस गली से गुजरता हूँ तो मुझे मेरी माँ का कातिल याद आ जाता है, इसी गली में मेरी माँ को तमाचे लगाए। कितनी सख्त मंजिल है इमाम हसन के लिए। तो उसकी रिवायत जानते क्या है? पैगंबर के बाद बहुत सारे ऐसे अफराद थे, कहने के लिए सहाबी थे कि जिनके शहरिये को बढ़ा दिया गया था, उन्हें ज्यादा शहरिया दिया जाता था। जब किसी ने पूछा मौलाए कायनात से, मौला आखिर कुनफुस को ज्यादा शहरिया क्यों दिया जा रहा है, बैतुल माल से उसे ज्यादा पैसा क्यों दिया जाता है? मौला रोने लगे, कहा इसलिए कि इसने फातिमा पे जुल्म किया था, फातिमा के बाजुओं को मैंने जुमला कहा था, उस जुमले के बाद एक दोस्त थे, एक साहब कहने लगे कि एक मर्तबा मुझे बहुत नाराजगी हुई, मुझे गुस्सा आया, तो उस गुस्से में घर में दो बात सबकी यहाँ हो जाती है, मुझे गुस्सा आया, मैं जब गुस्से में, मेरे बच्चे सब वहीं पे थे, गुस्से में मैंने अपनी ज़ौजा को एक तमाचा लगा दिया।
मैंने अपनी सौजा को, वो कहने लगे कि मैंने अपनी सौजा को बच्चों के सामने एक तमाचा लगा दिया। उस वक्त तो वो कुछ न बोली, लेकिन घुट-घुट के रोते थे। एक दिन जब बच्चे घर में नहीं थे और मैं घर में दाखिल हुआ, जैसे घर में आया तो मैंने देखा मेरी सौजा आंसू बहा रही है। कई दिन गुजर चुके, एक तमाचे का दर्द कितनी देर रहता है अजीजों, लेकिन वो रो रही थी। एक मर्तबा ये अपनी सौजा के सामने के, क्या बात है, कहा कुछ नहीं, देखो अगर तुम्हें कभी गुस्सा आ जाए तो चाहे जितने तमाचे तुम मुझे मार लो, अरे मैं कोई शिकवा न करूंगी, लेकिन एक